हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या हमें एडवांटेजेस होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 1, क्लियर स्ट्रक्चर। Formal organization provide a clear structure with defined roles, responsibilities, and reporting relationship. This clarity help to minimize confusion and promote efficiency. Formal organization जो है प्रोवाइड कराती है एक क्लियर स्ट्रक्चर विद डिफाइंड रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जिसमें कि क्लियरली डिफाइन होता है कि किसको क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या रोल है किस जने को अपना क्या क्या काम है। ये जो है क्लियरिटी हेल्प करती है मिनिमाइज करने में किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन को। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो हमारी जो है एफिशिएंसी प्रमोट होगी, एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन विद एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड हायरार्की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज मोर इफेक्टिवली, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड गोल अटेनमेंट। एस्टेब्लिश प्रोसीजर और हायरार्की की वजह से जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ज़्यादा इफेक्टिवली जो है लीड करती हैं और इंक्रीज होती है हमारी प्रोडक्टिविटी, साथ ही साथ गोल अटेनमेंट। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर जो है अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक टास्क, लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया। जिस जने का जिस फील्ड में ज़्यादा हायर एक्सपर्टाइज है उसको उसी से रिलेटेड वर्क दिया जाता है, जिससे कि वो वर्क हमारा अच्छे से हो सके। अकाउंटेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टिपिकली हैव मैकेनिज्म इन प्लेस टू होल्ड इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। दिस अकाउंटेबिलिटी फॉस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक में जो है टिपिकली एक मैकेनिज्म है जो कि प्लेस करता है टू होल्ड इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल। जो वो काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है हेल्प करती है रेस्पॉन्सिबिलिटी में, फॉस्टर करती है रेस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्प करती है मेंटेन करने में एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स एलोकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ्टन हैव processes for allocating resources such as budget, personnel and equipment in a systematic manner, ensuring optimal utilization, जिससे कि हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है वो अच्छे से हो, जिससे कि हम जो है मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके हमारे पास जो रिसोर्स है उन चीज़ों का। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं हमारे। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हैं। नंबर 1, रिगिडिटी। दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन समटाइम्स लीड टू रिगिडिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और इनोवेट टू रेस्पॉन्स न्यू चैलेंजेस। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम जो है एक जो है लीड करता है रिगिडिटी, जिससे कि डिफ़िकल्ट हो जाता है अडेप्ट करने में किसी भी तरीके का चेंजिंग सर्कमस्टेंस और इनोवेट करने में इन प्रोसेस रेस्पॉन्स टू न्यू चैलेंजेस। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है ब्यूरोक्रेसी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर सस्टेबल टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी सच एज एक्सेसिव रेड टेप, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इनफ्लेक्सिबल रूल्स। जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें जो है स्लो हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, विच कैन हिंडर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ये जो है एक तरीके से बाधा बन जाता है किसमें, हमारे प्रोडक्टिविटी में और क्रिएटिविटी में। रेजिस्टेंस टू चेंज। बिकॉज ऑफ देयर एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड ट्रेडिशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी रेजिस्टेंट टू चेंज। जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें चेंज जो है आसानी से नहीं करा जाता है, क्योंकि ये अपने प्रोसीजर और ट्रेडिशंस पर ज़्यादा वर्क करता है। इस वजह से चैलेंजिंग है टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़ और इनिशिएटिव। इसीलिए नए आइडियाज़ और इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करने में जो है इसमें चैलेंज आता है।
किस वजह से? क्योंकि ये जो है हमारा जो है रेजिस्टेंट टू चेंज है, इस वजह से। कम्युनिकेशन बैरियर्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैन समटाइम क्रिएट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है समटाइम्स क्रिएट करते हैं बैरियर्स। किस लिए बैरियर हो जाते हैं क्रिएट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग टू डिले इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में डिले होगा तो जो है ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल कन्फ्लिक्ट। हायरार्किकल नेचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन समटाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ के बीच में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, साथ ही साथ अंडरमाइनिंग कोलैबोरेशन एंड कोहेशन के बीच में। तो इस वजह से जो है कभी कभी जो है हमारा हायरार्किकल कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाता है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और हमने समझा एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।